नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भोगियों के फेवर में एक नया ऐलान किया है, जिससे अब हर पेंशन भोगी को मिलेगा हाई पेंशन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के अपने फैसले में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा अगस्त 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 में किए गए अमेंडमेंट्स को बरकरार रखा है। अमेंडमेंट्स में कर्मचारियों को हायर पेंशन वाली क्लेम करने के लिए एक स्पेसिफाइड सैलरी लेवल से ऊपर ईपीएस में एंट्री करने और रिटायरमेंट के समय पेंशन की काउंटिंग करने के लिए अधिकारी को प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पहले ज्यादा पेंशन पर अनसर्टेनिटी थी और एलिजिबल मेंबर्स को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के उच्च पेंशन लाभ के लिए नियोक्ता के साथ ज्वाइंट एप्लीकेशन देने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए ईपीएफओ ने 29 दिसंबर 2022 को एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर उन पेंशन भोगियों को क्लैरिटी देता है जिन्होंने पिछले वर्षों में ज्यादा पेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो ईपीएफओ द्वारा खारिज कर दिया गया था। 2014 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसके तहत ये कहा गया था कि उच्च पेंशन का लाभ उठाने के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम से पेंशन योजना में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया जाता है और एम्प्लॉयर या कर्मचारी द्वारा कोई ज्यादा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही 1 सितंबर 2014 से प्रोविडेंट फंड स्कीम का कोई भी नया सदस्य जिसकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए प्रति महीने से अधिक है, पेंशन योजना के तहत मेंबरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे कर्मचारी के लिए एम्प्लॉयर और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से ईपीएफ में एलोकेट किया जाता है। हाई कोर्ट ने माना कि 2014 के अमेंडमेंट्स में कर्मचारियों की सही क्लैरिफिकेशन भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में अपेक्षित सही क्लासिफिकेशन की कसौटी पर खरा उतरता है। इसमें मैक्रो लेवल की सामाजिक असमानताओं के आधार पर न्यायालय सरकार की पेंशन योजना को एक स्पेशल तरीके से ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के विचार से सहमति व्यक्त की कि अमेंडमेंट स्कीम के कर्मचारियों के ज्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक सैलरी के 1.16% की लिमिट तक हाई पेंशन बेनिफिट्स लेना अवैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रोविडेंट फंड स्कीम या पेंशन योजना में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा है। एडिशनल कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता 6 महीने तक जारी रहेगी, जब तक कि सरकार आवश्यक रेगुलर अमेंडमेंट्स नहीं करती। एम्प्लॉयज द्वारा ऑपरेट प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की एलिजिबिलिटी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को ऑपरेट करने वाले ऐसे एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के कर्मचारियों को हाई पेंशन के बेनिफिट से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाई पेंशन बेनिफिट्स प्राप्त करने का ऑप्शन एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के कर्मचारियों के लिए उसी तरह ऑपरेट होगा जैसे रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट्स के कर्मचारियों के लिए होता है। लेकिन ईपीएफओ के 29 दिसंबर 2022 के सर्कुलर में कहा गया है कि ये जान लेते हैं कि कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। जैसे 29 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ ने एक कर्मचारी के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन हाई पेंशन ऑप्शन का बेनिफिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कंडीशन 1 है, यानी पहली कंडीशन है कर्मचारी ने ईपीएफ स्कीम में मैक्सिमम सीमा यानी 5,000 रुपए से 6,500 रुपए तक से अधिक के सैलरी योगदान दिया है, जैसा भी मामला हो। कंडीशन 2 है कर्मचारी ने पहले अपने एम्प्लॉयर के साथ ईपीएस स्कीम के प्रोविजंस के तहत हाई पेंशन बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि ये अगस्त 2014 के अमेंडमेंट से पहले था। कंडीशन 3 है इस तरह के ऑप्शन को ईपीएफओ ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार ये ईपीएफओ सर्कुलर केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने पहले हाई पेंशन बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए एम्प्लॉयज के साथ ईपीएफओ में ज्वाइंट एप्लीकेशन दिया। कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 को ईपीएस के सदस्य थे और पहले हाई पेंशन का ऑप्शन नहीं चुना था, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के पैरा 44(4) के अनुसार हाई पेंशन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होना चाहिए। रूलिंग के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को 3 मार्च 2023 यानी शासनकाल से 4 महीने तक
हाई पेंशन का ऑप्शन चुनना चाहिए। हालांकि 29 दिसंबर 2022 का ईपीएफओ सर्कुलर ऐसे कर्मचारियों द्वारा हाई पेंशन बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रोसेस पर मौन है। ये यूजफुल हो सकता है अगर ईपीएफओ उन कर्मचारियों के लिए अपनी स्थिति पर क्लैरिटी देने वाले एक सर्कुलर जारी करता है जो पेंशन योजना के मौजूदा सदस्य हैं और जिन्होंने पहले हाई पेंशन के लिए जॉइंट एप्लीकेशन नहीं दिया है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। विदा लेते हैं आपसे। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।